ਵੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਬੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। अब मेरा भी इंटरव्यू मिलियन ਤੇ ਜਾਏਗਾ अल्लाह ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। कोई दूसरी शादी तो नहीं करनी आपने? चार बीवियों जैसी बीवी दी भी अल्लाह ने जरूरत ही नहीं पड़नी। कैसी तैयारियां जा रही है आपकी बसंत को लेके? यहाँ पे बसंत ऐसी मनाई जाएगी कि लोग कहेंगे वाकई हमारा एक विरासती सकाफत वाला एक त्योहार भी करवाएगा। इससे हमारे मुल्क के अंदर काफी रेवेन्यू भी जनरेट होगा इंशाल्लाह। आपको कोई धमकी आई है बीवी की तरफ? देखिए पहले भी हमारी जरूरत नहीं थी, अब भी हमारी जरूरत नहीं है। बिल पास हुआ है, ठीक है, उसमें आपकी बेगम आपको कभी डराती हैं? जो कहता है मैं नहीं डरता हूँ वो गलत है। घर को चलाने के लिए डरना पड़ता है। आपका दिल है कि जब सब पतंग उड़ा रहे हो छत पे तो आप भी जरा जाएं, कोशिश तो करें? अगर कहीं मेन्यू अच्छा है तो वहाँ उसको एंजॉय किया जा सकता है। शौहर क्यों नहीं कर सकता? उसकी बीवी है वो घूरे। अगर शौहर नहीं घूरेगा तो कौन घूरेगा? अगर मर्द हाथ उठाता है तो औरत जबान भी तो चलाती है, तो जहाँ जबान नहीं चलती वहाँ हाथ नहीं उठता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो। आप देख रहे हैं सीन ऑन है विद ईमान नईम। आज का हमारा जो प्रोग्राम है ना बहुत मज़े का होने वाला है। आप देख रहे होंगे मैं रूफ टॉप पे खड़ी हूँ और आपको मेरे बैक पे तरीकी मस्जिद, वज़ीर खान मस्जिद भी नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे बसंत को लेके पुरजोश तैयारियाँ चल रही हैं। एक तो हम बसंत पे बात करेंगे कि बसंत की कैसी तैयारियाँ हैं और क्या मामलात हैं, कैसे चलेगी बसंत इंशाल्लाह। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि जो बेगमात के लिए बिल पास हुआ है उस पर बात करेंगे। पहले तो वो घरों पे राज करती थी, अब वो अपने शोहरों पे भी राज करेंगी। चलिए हमारे साथ। कैसी तैयारियां जा रही है आपकी बसंत को लेके? देखिए जी बसंत को लेके तैयारी बड़े जोरों शोर से चल रही है। यहाँ पे जब से हमने सुना है बसंत का त्यौहार यहाँ पे पाकिस्तान में आना शुरू हो गया, लाहौर शहर के अंदर बिलखुसूस अनूर लाहौर में, तो मैंने तो अपने सारे कारीगरों को, अपने कॉन्ट्रैक्टरों को बुला के अपनी छतों को तैयार करना शुरू करवा दिया। और मैंने इसके लिए तमाम कर रहा हूँ कि ऐसी बसंत इंशाल्लाह लाहौर शहर के अंदर किसी ने नहीं मनाई होगी जैसी हम मनाएंगे। ये रूफ टॉप के ऊपर ही यहाँ पे हमारी लिफ्ट निकलेगी, किसी दोस्त से बाप ने ना उसको सीढ़ी नहीं चलनी पड़ेगी, वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। नीचे मैंने इसी बहाने फ्लैट भी तैयार करवा ली है। कोई थक जाता है, किसी ने रेस्ट करना है, किसी ने बैठना है, वो नीचे बैठ तमाम कर रहे हैं आप? पूरा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम है यहाँ पे। इंशाल्लाह खाने पीने का बड़ा वसी तमाम होगा। और यहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी लाहौर के, पाकिस्तान के नामवर मशहूर सिंगर भी आएंगे। यहाँ पे शख्सियात भी बड़ी आएंगी। यहाँ पे बड़े बड़े नामवर सियासी शख्सियत भी बड़ी आएंगी। और हर महकमे से इंशाल्लाह एम्बेसडर तक लोग यहाँ पे आएंगे। आपने कहा कि किसी ने भी ऐसी बसंत नहीं मनाई होगी जैसे मलिक जमान की छत पे मनाई जाएगी इंशाल्लाह दावे से। आप अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, जिस तरह पहले वक्तों में बहुत टाइम हो गया बसंत के त्यौहार को मनाए हुए, जिस तरह पहले बसंत मनाई जाती थी बड़े जोश से और रात लेट नाइट तक ये सब चीज़ें चल रही हैं, अभी भी लोगों में उतना ही जोश है या उससे ज़्यादा है या फिर इतना नहीं है, कहीं कहीं ये जोश है? देखिए लोगों का मैं नहीं कह सकता, मेरे में बड़ा जोश है बसंत मनाने के हवाले से। मैंने आपको बताऊँ, मैंने ये 3 दिन की ना 6 शिफ्टें रखी हैं। पहले दिन जुम्मे वाले दिन हमारा स्टार्ट होगा 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, ये पहली शिफ्ट होगी। उसके बाद 8 बजे से लेकर रात 3 बजे तक, ये दूसरी शिफ्ट होगी। इसी तरह सैटरडे वाले दिन दोपहर को 2 बजे से लेकर 7 बजे तक और रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। फिर संडे वाले दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक। और इंशाल्लाह आप देखिए कि यहाँ पे बसंत ऐसी मनाई जाएगी कि लोग कहेंगे वाकई हमारा एक विरासती सकाफत वाला एक त्यौहार भी करवाएगा। और इंशाल्लाह इससे हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट होगा इंशाल्लाह। अच्छा आपके यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स आ रहे हैं फिर बसंत पे? मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी को छोड़े, चाइल्डहुड फ्रेंड आ रहे हैं, बड़े बड़े फ्रेंड आएंगे इंशाल्लाह यार। मेरे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स समझे नहीं मैंने जिनका जिक्र किया है। ओके हाँ बिल्कुल जी, यूनिवर्सिटी फ्रेंड भी आ रहे हैं जी। सब आएंगे, डोगर भाई, रजब भाई। यूनिवर्सिटी वो गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं किया हुआ। आप भी साथ जाते हैं ना? हाँ मैं उनके लिए कभी कभी जाना पड़ता है, छोटे भाई है, ये सारे आएंगे इंशाल्लाह। वो किस शिफ्ट में आ रहे हैं बताएं ना? ये सरप्राइज है, अगर बता दिया ना तो यहाँ पे मेरे से बंदे नहीं संभाले जाने। वो आएंगे इंशाल्लाह, लाजम बनाएंगे। अच्छा जब आपको पता चला कि 132 गाने जो हैं उनकी लिस्ट आई है कि ये नहीं लग रहे, तो आपका सबसे पहले जहन में कौन सा फेवरेट गाना आया कि ये तो मैंने लगाना था? देखिए मुझे तो गानों का इतना पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम किशोर के गाने लगा लेंगे, हम तो उसी के आशिक हैं, उसको सुन लेंगे। किशोर के गाने तो नहीं बैठ, कोई बात नहीं, हम उसके सुन लेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि उस दिन काफ़ी दिल बो काटेंगे, आपका कितनी बार दिल बो काटे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक नहीं ऐसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरी वाइफ बड़ी अच्छी है जी, अल्लाह का करोड़ हाँ शुक्र है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, मेरी वाइफ बड़ी अच्छी है, मेरी फैमिली बड़ी अच्छी है, तो मुझे किसी तरह जाने को ध्यान नहीं है। और एक बिल भी पास हुआ है कि अब आप शोहर हजरात जो हैं बेगम को घूर के देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, उनकी आवाज़ भी नहीं अब तो आ सकती। पहले भी प्राइम मिनिस्टर घर की बेगम आती थी, लेकिन जो थोड़ी सी बेचारों की चल जाती थी अब वो भी नहीं चल रही। तो आपको कोई धमकी आई है बीवी की तरफ से? देखिए पहले भी हमारी जरूरत नहीं थी, अब भी हमारी जरूरत नहीं है, तो धमकी कहाँ की। देखिए घर में ना सरबराह तो बंदा ही होता है, नो डाउट, लेकिन जो घर चलाने वाली है वो औरत ही होती है घर की। तो जाहिर बात है उस मामले में किसी चीज़ का घर तो उन्होंने चलाना होता है, चीज़ तो हमने तो जाके अपने घर को बस अपने यहाँ पे कारोबार करने आते हैं, उसके बाद घर जाके सोते ही है, लेकिन घर को असल मैनेज करना तो खवातीन का काम है। तो उनके मामले में मैं कम ही बोलता हूँ, बकाया जो असल कोई फैसले करने होते हैं, कोई चीज़ें करनी है, वो मेरे इख्तियार में। लेकिन वैसे उन्होंने अभी तक आपको कोई धमकी वगैरह दी है या कोई अलर्ट किया हो कि अब आप मलिक साहब ध्यान रखिएगा? नहीं, ऐसी आज तक कभी नौबत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ आप सब ठीक है। शुक्रिया लगा। बताएं बसंत की तैयारियां कैसी जा रही हैं? आपके सामने ही है सारी बसंत की तैयारियाँ, जैसे कि जोशो खरोश से मलिक साहब, मलिक जमान नसीब साहब कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि पूरे अंदरून शहर में इस तरह की सेलिब्रेशन करी जाएगी। आपके सामने सारा कुछ उन्होंने बड़े दावे से कहा है कि पूरे लाहौर में ऐसी बसंत नहीं मनाई जैसे इस छत पे मनाई अल्लाह जाएगी। ताला पूरे SOP के साथ ये बसंत मनाई जाएगी, और आप सब देखेंगे ये बसंत इस तरह मनाई जाएगी। अरे मुझे बताएं कि आपके 132 गाने बैन हुए, ठीक है, तो आपके जहन में कोई गाना आया पहला कि यार ये तो मैंने लगाना था, या कोई फेवरेट गाना हो आपका? नहीं, ऐसा नहीं है, जो वाह याद गाने हैं वो लगने ही नहीं चाहिए, चाहे ये छतों पे है या पहले बसंत हुई थी बहुत टाइम पहले, तब तो वही गाने लगा करते थे ना छतों नहीं पे। मैम, वो भी जो लोग गलत लोग हैं वो लगाते थे, जो सोबर लोग हैं वो नहीं लगाते थे ये चीज़ें। इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं की जाती हैं फैमिली में, ये इवेंट ये फैमिली का है, यहाँ पे फैमिलीज आनी है, तो ये इस तरह के गाने लगने नहीं चाहिए। खवातीन भी आएंगी? जी, खवातीन भी आएंगी, फैमिलीज आएंगी यहाँ पे। अरे मुझे बताएं कि एक लॉ पास हुआ है, बिल पास हुआ है, ठीक है, उसमें आपकी बेगम आपको कभी डराती हैं कि अब आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैंने आपको 3 साल की कैद करवाई? नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बेगमाल की बात करो ना, चले ऐसे समझ ले डरते हैं। अच्छी बात है ना डरना। जो कहता है मैं नहीं डरता हूँ वो गलत है, घर को चलाने के लिए डरना पड़ता है। मुझे बताएं कि बसंत पे आपके अपने क्या प्लान्स हैं कि आपने कौन से शिफ्ट में आना है, या आपने तीनों दिन ही इधर मौजूद होना है? जी, मैं ये इवेंट ही जमान भाई के साथ 2400 घंटे हम उनके साथ हैं, और इधर ही हैं, कहीं भी नहीं जा रहे। और नीचे अपार्टमेंट आप लोग लगता है अपने लिए बनाए? नहीं, ये जो रेस्टोरेंट गेस्ट आएंगे वो हम तो आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, आप जितने भी आएंगे उनकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं हम लोग। अच्छा, सिर्फ आपके अपने बुलाए हुए आएंगे या कोई भी बाहर से आ सकता है? नहीं, ये जो इवेंट है ना, ये प्रॉपर एक तरीके से होगा, एक मैनेजमेंट है उसके मुताबिक होगा, कोई भी अर्रू फर्रू फैमिली आनी है तो नहीं आएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि खाने का क्या एहतमाम है उस दिन? काफ़ी चीज़ें हैं, बारबेक्यूज हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं खाने के लिए। प्रॉपर एक इवेंट को मनाया जाएगा, पता चलेगा ये इवेंट हुआ है अंदरून शहर। कुछ लोग ना इस दिन के लिए कपड़े भी बनवाते हैं, खवातीन ज़्यादा बनवाती हैं, तो वैसे आप लोगों ने कुछ सोचा कि हम लोग मिलके ये पहने? ऐसा क्यों नहीं है, ऐसे आपने क्या बनवाया? कपड़े हैं जो शलवार कमीज और कोट या शॉल? ये सारी चीज़ें इसी में ऐड होती हैं, कपड़े जो अपने दिमाग में जो आएंगे वो पहनेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको लगता है कि ऐसे फेस्टिवल और होते रहने चाहिए, अब अगले साल भी, हर साल ही हो? मैं ये कहता हूँ ये फेस्टिवल होने चाहिए, लेकिन जो SOPs बताई गई हैं तो उसके मुताबिक हों तो बहुत अच्छी चीज़ है, गलत नहीं है। छत पे जाना, अपनी फैमिली को एनवायरनमेंट देना, कोई बुरी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं कि बसंत को लेके आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? बसंत के लिए मैंने सूट ले लिया है आज, हल्के येलो कलर का, और बसंत पिछली तो इतनी याद नहीं है, लेकिन होप्स हो कि मज़ा आएगा इस दफ़ा और इन्जॉय करेंगे बसंत को। क्या लिया है? वैसे सबने येलो ही लिया है, तो येलो में आपने शलवार कमीज ली है या ट्राउजर शर्ट लिया है या कुछ शरारा, क्या सिलवाया है? पंजाबी है और पंजाबी कल्चर का एक इवेंट आ रहा है, तो शलवार कमीज ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो मैं लॉन्ग शर्ट बना रही हूँ, नीचे प्लाजो बनाऊंगी। कोशिश है कि वो साथ बंदा परांदा भी पहन ले, और कुछ नहीं तो तस्वीरें खिंचवा ले चूड़ियाँ पहन ली। चूड़ियाँ पहन ले, क्योंकि परांदा पहन के तो हम वो पतंग नहीं उड़ा सकेंगे, लेकिन उड़ानी नहीं आती, लेकिन कोशिश करेंगे कि आ जाए।
अच्छा, आपका दिल है कि जब सब पतंग उड़ा रहे हो छत पे तो आप भी ज़रा जाएं, कोशिश तो करें? नहीं, मेरा पतंग उड़ाने की कोई कोशिश का इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, अलबत्ता अगर कहीं मेन्यू अच्छा है तो वहाँ उसको एंजॉय किया जा सकता है, अदरवाइज कोई मेरी वो नहीं है उसमें। लेकिन अच्छा लगता है कि इतना टफ टाइम चल रहा है और हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा वो दुखी से हुए पड़े हैं, मैसअप हुए पड़े हैं, तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए जहाँ पर हम इसको नॉर्मल ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जज्बात जुड़े हुए हैं, जिन्हें बहुत शौक था और बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, और अभी भी जिन लोगों को है वो मतलब 60 के भी हैं तो वो कहते हैं हम 30 के हो गए, हमें बसंत की इजाज़त मिल गई है, और उनके मतलब इमोशंस जुड़े हुए हैं बसंत के साथ। मुझे बताएं कि जो लास्ट बसंत हुई थी, बहुत टाइम हो गया है, तो आपको वो बसंत याद है? हल्की हल्की याद है, बसंत नहीं याद मुझे, ये शायद याद भी हो, लेकिन पतंगबाजी होती थी ये याद है, हाँ, स्पेशल नहीं याद। और मुझे याद है जब पाबंदी लग रही थी ना, मुझे वो वाला टाइम याद है, क्योंकि मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ लेकिन इतनी पुरानी नहीं हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब अभी आपने खानों की बात की कि अच्छा मेन्यू चल रहा हो, तो क्या मेन्यू आपने जहन में रखा हुआ है कि आपने लोकेशन भी सेट की हुई, आपको पता है तो खाना अच्छा है तो मैं उधर लाती जाऊँ? हाँ, अब जैसे हम यहाँ पे आए हुए हैं तो मैंने सुना है कि खाना अच्छा है तो बंदा मैसेज करके कहता है हमें बुला ले प्लीज। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, खुद भी कोशिश करेंगे कि हम भी मेहमान बुलाएं और हम भी मेज़बान बने, और जहाँ कोई हमें बुलाएगा तो फिर हम भी वहाँ पे जाएंगे। तो वैसे आपका आपकी फैमिली के साथ प्लान है कहीं पे अपनी किसी फैमिली की छत पे, या फिर कहीं छत ली हो, बुक करवाई हो? फ्रेंड्स के साथ है प्लान प्रॉपर, कोई अंदरून में ही ना देख रहे हैं चीज़ें, तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। कुछ दोस्त हैं उन्होंने बुलाया है, तो फिर अंदरून में हमारा भी है इरादा कि हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ बसंत मेला मनाएं। लेकिन चूँकि जो आप कर रही हैं मैं भी वही करती हूँ, तो फिर हमारी बसंत ज़्यादा लोगों की एक्साइटमेंट और खुशी को कवर करते हुए और प्रोग्राम करते हुए गुजरेगी, तो हम मुख्तलिफ बसंतें देख लेंगे मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ छतों पर। अच्छा, मुझे बताएं कि बिग बिल पास हुआ है, आप मैरिड हैं? शक्ल से लगती हूँ। नहीं, आप है मैरिड? हाँ, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, मैरिड है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, मैं मान गई हूँ मैं मान गई हूँ। वैसे मैंने क्वेश्चन किया ना, वैसे भी अब जल्दी शादी हो जाती है ना? हो जानी चाहिए शादी तो 20 के बाद फौरन हो जानी चाहिए, जिसकी 20 के बाद नहीं होती उसकी फिर होती नहीं है, और होती है बूढ़े होके क्या शादी करते हैं? हाँ, तो वो कर लें 20 के बाद, बाकी सारे काम सबको पैगाम देते हैं ना, सबकी वालिदैन मानते हैं। 20 वालिदैन को भी मान जाना चाहिए, और 20 बेस्ट एज है। 20 के बाद अगर आप निकल जाते हैं ना, फिर 20 के बाद वाले को फिर वो 20 वाला नहीं मिलता, उसको फिर 30, 35 और 40 वाला जाके मिलता है। अब वो 10-15 साल का जब डिफरेंस आता है तो वो फिर क्या आपकी समझी जाएगी और अगला क्या समझाएगा। तो शादी अच्छी चीज़ है, टाइम से हो जाए तो। अगर एक बार नहीं हुई तो फिर रहने दें 30 के बाद फिर ना सोचें, फिर नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताएं कि अभी जो बिल पास हुआ है खवातीन को लेके, ठीक है, तो उस पर आपको पहले कोई खुशी हुई सुन के कि हमारे हकूक के लिए भी बिल पास? अच्छा, हमें ना एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चीज़ों को देखते नहीं है। अगर हम उस बिल की बात करें तो उस बिल में कहीं पे भी ये चीज़ें नहीं लिखी हुई। मैंने भी इसको सुना कहीं पे और फिर पूरा सर्च किया कि शौहर बीवी को घूरेगा, शौहर गुस्सा नहीं कर सकता। शौहर क्यों नहीं कर सकता? उसकी बीवी है, वो घूरे। अगर शौहर नहीं घूरेगा तो कौन घूरेगा? तो मतलब शौहर ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं ना, तो बनता है ना। तो ये उनकी जो अग्रेसिव नहीं है वो शौहर उसको कहलाने का हक ही नहीं। अग्रेसिव होना चाहिए, आपकी बंदी है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, और मर्द का नाम आती है औरत के जेल में प्रोटेक्शन लोगों के लिए एग्रेसिव होना, बेगम के लिए तो नहीं। जहाँ पर जो चीज़ है ना कि एक मर्द और औरत है और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो सबसे पहले चीज़ आती है एहतराम की, और जहाँ पर एहतराम होता है वहाँ पर ये चीज़ें नोट नहीं होती। और जो हम दूसरी सेंस में ले जाते हैं कि शौहर अग्रेसिव होकर हाथ उठा देते हैं, तो अगर मर्द हाथ उठाता है तो औरत जबान भी तो चलाती है, तो जहाँ जबान नहीं चलती वहाँ हाथ नहीं उठता। ये तो बड़ी अच्छी बेगम है। इधर हस्बैंड जरा सा ऊंचा हो तो हम कहते हैं शाउट नहीं करना, आराम से बात करें। नहीं, लेकिन एक रियलिटी है और रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं अगर औरत हूँ और मुझे पता है कि जब मेरी जबान नहीं चलेगी मुझ पर हाथ नहीं उठेगा, कोई कितना बोल लेगा, बोलने दे। शौहर को लग रहा है कि मैं बाहर से खपा आया हूँ, मैंने पैसे कमाए हैं और मैं अपनी बीवी पर गुस्सा निकालूंगा, स्ट्रेस निकालूंगा, तो उसे निकालने दे। वो 10 मिनट बोलेगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी 10 बातों के 20 जवाब देंगी तो फिर आपको थप्पड़ भी पड़ेगा, जूते भी पड़ेंगे। मैंने गलत इंसान से कभी सवाल कर लिया, मुझे ऐसा लगा है। अच्छा, मुझे लगता है आप वाहिद औरत होगी यार जो इतनी मतलब ऐसी बातें के लिए कोई बात नहीं, आप औरत की क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं है ये रिश्ता। मर्द और औरत में डिफरेंस है और अल्लाह ताला ने डिफरेंस रखा है, और इस डिफरेंस को हमने देखना है। मर्द को प्रोटेक्टर बनाकर भेजा गया है, मर्द औरत को प्रोटेक्ट करता है, वो कमाता है।
अब खुद बाहर निकल कर कमा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस तरह के लोगों को फेस करना पड़ता है। और हम शायद थोड़े टाइम के बाद 2-4 साल के बाद काम करने के बाद औरतें रह भी नहीं जाती, हम आधे से ज़्यादा मर्द बन चुके होते हैं। तो वो जो करता है कमाता है, उसका हक बनता है कि वो आपको डांट भी सकता है और घूर भी सकता है और लगा भी सकता है। ये कह रही हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही। मुझे आपकी सोच अच्छी है, आपका अपना अपना कहना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लगा भी सकते। एहसान करे कमा के आ रहे हैं हम पे। एहसान कर रहा है क्योंकि सबसे मुश्किल है किसी को पालना। हाँ एहसान ही है। मुझे बताएंगे, अभी हमने इस पे तो बात कर ली, अब मुझे बताएं एंड पे बस ये बताएं। हाँ, आपको तो वैसे ही बहुत भूख लगी होगी, आप मुझे पहले ही कह रही थी कि आपने खा लिया इसीलिए। नहीं, मैंने भी नहीं खाया। बस एंड पे इतना कह दें, इतना बताएं कि जो ये हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है, कैसे फेस्टिवल्स अब काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, तो आपको लगता है कि अब हर साल हर बार आना चाहिए? मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ वज़ीर आला पंजाब से, और मैं वाकई ही कहूँगी कि आ गई और छा गई। काम हो रहा है और काम नज़र आ रहा है और काम को देखकर दिल खुश हो रहा है। लाहौर का नक्शा अगर बदला जा रहा है, वक्त डिस्टर्ब हो रही हैं सब चीज़ें, कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन पहले हम बहुत डिस्टर्ब हुए। तो इंशाल्लाह अगर लाहौर अच्छा और ख़ूबसूरत हो जाता है, हमें अच्छी स्पेस मिल जाती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जिस तरह से हर जगह पर हमें नज़र आता था कि मैस गंद है, तो वो अगर ख़त्म होता है तो बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि इन्वायरमेंट जब अच्छा मिलता है तो फिर काम अच्छा होता है, और जब काम अच्छा मिलता है तो चीज़ें खुद ब खुद अच्छी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बाजी? ठीक ठाक है? आप मेरी बहन है? आप ठीक है? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह की बड़ी रहमत है। A1 इतनी प्यारी आपकी दुकान लगी हुई है। मेरी छोटी सी दुकान है, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। अल्लाह के अलावा नहीं हम किसी से मांगते, ये अल्लाह ताला ने जो दिया शुक्र खुदा का। अब पसंद आ रही है, हम पसंद मनाएंगे, इतना मजा आएगा, गुटियां डावांगे, टिक्के कबाब चलणगे। इन्ने दिन बाद पसंद बड़ा खुशी का त्योहार होंदा सी, साडे घर सारे ने इकट्ठे होना, इन्ना सानू मजा आना, असी पसंद मनानी, सोहने कपड़े पाने, दिन चढ़ने, गुड्डियां उड्डनियां, आई करके नूर जहां दा गाना लगना, गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा ते बड़ा मजा आंदा है। असी पसंद मनावांगे, वेखी कितना अच्छा लगेगा सानू। मेहरबानी साडी वज़ीर आला मरियम नवाज जी, जिन्हें साडे लिए खुशी दा त्योहार बनाया पसंद। 3 दिन अब आपकी दुकान भी बंद रहेगी। बाजी 3 दिन दुकान बंद रहेगी, क्या करे, मजबूरी है। अब पसंद का उन्होंने आर्डर दे दिता है, वैसे बंद करना नू किया, अगर बंद करेगी तो असी बाजी उस्मा बुखारी नू कवांगे मेरी भैने मैनू 50,000 रुपया घल दे ते सुकून नाल घर खावा पीवा। मगर नहीं, अल्लाह अपना मुताज है, वो भी हमारी बहन है, बहुत अच्छी है। हाँ, हम पसंद का खूब इंजॉय करेंगे। तो मुझे बताएं, कोई आपने डोर ली है कि गुड्डा ली है? मैं कहता हूँ मरियम नवाज ने इस बार बसंत के लिए जो खुद ही अपनी निगरानी में इंतजाम किए हैं, बहुत अच्छे हैं। गुड्डे भी सही ने, डोरा भी हल्कियां, वो नहीं कि बंदियां दे गले कट जान, अच्छियां डोरा। ते 3 दिन होएगी, उस बाद कोई पसंद नहीं। पसंद का एक 3 दिन महफूज दिन रखा है, साल में 3 दिन बस। अल्लाह करे ये खुशहाली से जाए, अल्लाह सब की खैर करे, अल्लाह सब के माओ बहनों बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और खैर खैरी से पसंद मनाए। मेरी ये सबके लिए मैसेज है। और मैं आपका वाहद मुस्तफा, दिल्ली दरवाजे वाला। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने की पसंद के लिए कुछ सोच के रखा है? मेरी बात सुने, मेरी इतनी आमदनी नहीं है। मेरा एक भाई बना, उसने कहा मैं तुझे 2 गुड्डे ले दूंगा, 7 डोले मैं उड़ांदा रहांगा, नाल अपने बच्चे पावांगा, नाल ऐसी कोई कढ़ाई पकावांगे, नान नाल दही दा रहता, एडा मजा आएगा, नाल मिठे चौल पकावांगे ते खावांगे। अल्लाह ला है, अम्मी कहंदी चूल्हा ला लांगे छत दे उत्ते, तुहानू पका के देवांगे, तुसीं खाना पीना इंजॉय करना। शादीशुदा हैं आप? जी मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहरबानी है। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि अच्छा चल जाता है सारा काम? बस शुक्र है अल्लाह का, बड़ा पुराना हूँ, इधर बैठा हूँ, बस किसी का मुताज नहीं हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ। जब से किया कारोबार, अल्लाह का शुक्र है, बस चलता रहे, बस अल्लाह देता रहे रिज़्क, शुक्र है, किसी का मुताज ना अल्लाह करे। मेरी तो ये दुआ है सबसे, जितने बहन भाई लड़के जितने भी हैं, अपने हाथ से कमा के खाएं, किसी के देने से कोई बरकत नहीं पड़ती, अपने पास रखे, हमें नहीं चाहिए, हम अल्लाह में तंदुरुस्ती और आफियत दे, हमें ऐसे ही मनाते रहे। और पूछ रहे कुछ पूछना, तो मेरी बहन बहुत अच्छी है। आपका चैनल पब्लिक बड़ा चलेगा, अब मेरा इंटरव्यू मिलियन पे जाएगा, अल्लाह के हुक्म नाल। मुझे बताएं कि आपने जब आपको पता चला कि पसंद आ रही है, तो आपके ज़हन में वो गाना है, दिल हुआ वो काटा? हाँ, अब वो नहीं मुझे अच्छा लगता, मुझे नूरजान का वो अच्छा लगता है, कुड़ी वांगू आज मैनू सजना उड़ाई जा। मुझे बताएं कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? मुझे इसके तो अलावा नूरजान के गाने अच्छे लगते हैं,
और मुझे नुसरत फतेह अली हाँ लगता है। ये मुझे उर्दू गाने नहीं अच्छे लगते। कोई अपना फेवरेट गाना सुनाए हमें। मेरा फेवरेट गाना तो कोई नहीं है, अब गाने वाला वक्त नहीं रहा। आज कमाते हैं तो खाते हैं, वक्त बड़ा मुश्किल भी आया हुआ है। बस अल्लाह ही साथ दे रहा है। बंदे भाड़क ने सब फारिग। बाकी नहीं, क्या करना है अल्लाह से। बस मेरे ऐसे ऐसे चाहने वाले हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं। आपको बताऊं मेरी आपी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे और उनके कारोबार में तरक्की दे। जो मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने मेरी ये कांड मेरी लगने नहीं देते, मेरा भरपूर साथ देते हैं। मेरा एक भाई बना हुआ है, मेरी रेडी पे माल हतन, ये सारा माल उसने डलवा के दिया है। अल्लाह उसका नाम नहीं लेना, मगर अल्लाह ताला ने उसको इतना दिया, इससे ज्यादा और देगा। ये मेरी दुआ लगेगी उसको इंशाल्लाह। बाकी वो मेरा भाई है, मेरा समझे बड़ा भाई है। वो जो दोस्त भी है, भाई भी है। अल्लाह उसको जिंदगी दे। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई दूसरी शादी तो नहीं करनी आपकी? मैंने दूसरी शादी क्या करनी है? एक शादी से ये 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बीवियों जैसी बीवी दी हुई अल्लाह ने, जरूरत ही नहीं पड़नी। आपकी बीवी की सबसे अच्छी आदत क्या लगती है? मेरी बीवी की सबसे अच्छी आदत ये है कि वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, कुरान पाक भी पढ़ती है, नेक वक्त। वो औरत नहीं ना चाहिए जो बाल स्टिकिंग कराए और 9 पॉलिश लगाए और मुंह पे सुर्खी लगा के तो ऐसे ऐसे घूमे। वो चाहिए जो 4 पर्दे मेरे। मगर नहीं, लड़की जैसी मर्जी हो, हया दिल में होनी चाहिए। देखने वाले तो बहुत बातें करते हैं और जिसके पीछे गुतनी लोग की बोखड़ बांध देते हैं। लोगों का काम है बातें करना और हमारा काम इधर से सुनना और इधर से निकाल देना। किसी से नहीं डरना, अल्लाह से डरना। अपनी जिंदगी जैसे दिल करता है गुजारो, बस दिल में अल्लाह का खौफ रखना बस। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब वो एक बिल पास हुआ है क्या? खवातीन का, अगर किसी शोहर ने बीवी को बाजी मेरी बात सुने, ये जो माएँ अपनी बच्चियों के रिश्ते करती हैं ना, सबसे पहले लड़के के पूरे घर की इंफॉर्मेशन लें। आजकल के लोग भला क्या करते हैं, लोगों की लड़कियों की शादी करके ले जाते हैं, जाके जुल्म करते हैं, ना खाना देते हैं ना लड़के पैसे देते हैं। वो अपने जो सब्ज़ बाग ज्यादा बहा देना, उनमें इतनी ज्यादा कमी होती है। मैंने कितनी लड़कियां देखी हैं, उनकी शादियां हुई हैं, लड़के नहीं अच्छे निकलते। उन लड़कों को पकड़ के जूतियां मारनी चाहिए, उनको पकड़ के बंदा उनकी टिंड काट दे, उनके परवट्टे मुंदे। लोगों की बेटियां मजाक है? वो लोगों की बेटियां नहीं, हमारी बेटियां, हम खुद बेटियों वाले हैं। मगर ये जो लोग लोगों की बेटियों की शादी करके घर जाके जुल्म करते हैं, टॉर्चर करते हैं, हमेशा माँ बहन भाई उसकी जगह पे बीवी की इज्जत लहदा होनी चाहिए। इसीलिए तो मरियम नवाज ने बिल पास किया है ना, एक अच्छा नोटिस जी आया है, मरियम नवाज से कसम माना शहजादी अल्लाह दी जिंदगी करे, तंदुरुस्ती करे ते अल्लाह ताला। मैं तुहानू गल दसा, मैं नून लीग दी हुकूमत है। इमरान खान के बारे में भी कभी हमने नहीं कहा अल्लाह उस पर भी बेहतरी करे, मगर हम नून लीग पे खानदानी नून लीग की हैं। हमने कभी किसी के बारे क्यों कहें, हमारी आदत ही नहीं ऐसी। कोई जैसे अल्लाह ताला उस पर रहम करे, मेरी दुआ है। मुझे बताएं 2025 आपका कैसे गुजरा? 2025 साढ़े ही सही गुजरे हैं। अबू फोत हो गए, छोटे छोटे बहन भाइयाँ पाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर शुक्र है मेरे अल्लाह ने अच्छा वक्त गुजारा है हमारा। 2026 में कोई एक इरादा हो, प्लान हो आपका कि मेरा 2026 में ये है, 26 हो या 25 हो, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, ये हमारा अच्छा सेटअप चलता रहे, इसके हलाल देते रहे, हम शुक्र खुदा का करते रहे। ये मेरा प्लान है। बाकी पसंद आ रही है, प्यारे प्यारे कपड़े पहनो, गुड्डियां डाओ सी 3 दिन, उसके बाद नहीं तो फड़े जाओगे। हाँ शुक्रिया, आपका चैनल बड़ा अच्छा चलेगा, मेरी दुआ है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी।